बहुत समय पहले एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा राज करता था। वह न केवल अपनी बुद्धिमत्ता और परोपकारिता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए भी जाना जाता था। अन्य राजाओं की तरह वह राजकोष का उपयोग अपने विलासिता के लिए नहीं करता था। महलों की चमक धमक, भव्य भोज और शाही वैभव से दूर वह एक साधारण जीवन जीता था और अपनी आजीविका खुद कमाता था। हर दिन सुबह राजा दरबार में न्याय करता, अपनी प्रजा की समस्याएं सुनता और राज्य के मामलों को देखता। शाम होते ही वह अपने राजसी वस्त्र त्याग कर अपनी निजी कुटिया में चला जाता। वहां वह एक दीपक जलाता और पवित्र शास्त्रों की प्रतिलिपि बनाता। उसकी लिखावट सुंदर और सुगठित थी। जब वह प्रतिलिपि पूरा कर लेता तो वह हस्तलिखित प्रतियां अपने विश्वसनीय सेवक राघव को देता, जो उन्हें बाजार में बेच देता था। जो भी पैसा इससे प्राप्त होता, राजा उसी से अपने और अपने परिवार के लिए खर्च करता। राज्य में यह बात सब जानते थे कि उनका राजा एक महान और ईमानदार व्यक्ति था। लोग उसकी सादगी और परिश्रम की बहुत प्रशंसा करते, लेकिन राजा का सेवक राघव कभी-कभी सोचता था कि इतना बड़ा राजा होकर भी वह साधारण मनुष्यों की तरह क्यों जी रहा है। राघव कई वर्षों से राजा की सेवा कर रहा था। वह अपने काम से संतुष्ट था, क्योंकि राजा ने हमेशा उसके साथ सम्मान और प्रेम का व्यवहार किया था। लेकिन एक दिन उसे अपने गांव से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और घर में बहुत संकट है। परिवार चाहता था कि वह तुरंत घर लौट आए। चिंतित राघव सीधा राजा के पास पहुंचा और अपना वेतन मांगा। महाराज, मुझे तुरंत अपने गांव जाना होगा। मेरे पिता बहुत बीमार हैं। कृपया मुझे मेरा वेतन दे दीजिए ताकि मैं यात्रा का खर्च निकाल सकूं। उसने निवेदन किया। राजा ने उसे ध्यान से सुना और धीरे से कहा, राघव, मुझे खेद है, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मेरी कमाई अभी नहीं हुई है। जैसे ही कुछ धन मिलेगा, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। राघव को निराशा तो हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद अगले महीने उसे पैसे मिल जाएंगे। एक महीना बीत गया। राघव ने फिर से एक पत्र प्राप्त किया। इस बार संदेश और भी अधिक चिंताजनक था। उसके पिता की हालत गंभीर हो गई थी। वह फिर से राजा के पास गया और अनुरोध किया, महाराज, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। कृपया मुझे मेरा वेतन दे दीजिए। राजा ने फिर सिर हिलाया और कहा, मुझे खेद है राघव, मेरी ईमानदार कमाई अभी पूरी नहीं हुई है। मैं तुम्हें अभी भी पैसे नहीं दे सकता। राघव बहुत व्यथित हुआ, लेकिन उसने सोचा कि कुछ और समय रुककर देखना चाहिए। एक और महीना बीत गया। इस बार जब पत्र आया तो उसमें सबसे दुखद समाचार था। उसके पिता का देहांत हो गया था। उसकी माँ और परिवार उसे तुरंत घर बुला रहे थे। अब राघव के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह राजा के पास अंतिम बार गया। महाराज, अब तो मुझे जाने ही देना होगा, उसने कहा। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। कृपया मुझे मेरा वेतन दे दीजिए ताकि मैं अपने परिवार के साथ शोक मना सकूं। राजा ने सिर हिलाया और कहा, राघव, अब तुम्हें जाने की अनुमति है। राघव ने राहत की सांस ली। उसने अपने सामान समेटे और विदाई लेने से पहले राजा से पुनः अपना वेतन मांगा। राजा ने अपने वस्त्र की जेब में हाथ डाला और 2 रुपये निकालकर राघव के हाथ में रख दी। राघव ने उन सिक्कों को देखा और अवाक रह गया। वर्षों की सेवा के बदले केवल 2 रुपये। राजा ने उसकी आंखों में प्रश्न को पढ़ लिया और मुस्कुराकर कहा, राघव, यह पैसा मेरी ईमानदार कमाई से आया है और ईमानदार कमाई हमेशा समृद्धि लाती है। जाओ, परमात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे। राघव निराश होकर विदा हुआ। राघव पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि वह अपने परिवार के सामने कैसे जाएगा। वे उससे बहुत अपेक्षाएं रखते थे। वह कम से कम अपने साथ कुछ तोहफे ले जाना चाहता था, लेकिन 2 रुपये में वह क्या कर सकता था। चलते चलते उसने सड़क किनारे एक किसान को देखा जो बड़े और रस भरे अनार बेच रहा था। राघव ने किसान से पूछा, भाई, यह अनार कितने के हैं? किसान हंसते हुए बोला, आपके लिए 1 रुपये में पूरी टोकरी। राघव चकित रह गया। उसने सोचा था कि 2 रुपये में उसे केवल 2-3 अनार मिलेंगे, लेकिन यहाँ उसे पूरी टोकरी मिल रही थी। उसने बिना सोचे समझे 2 रुपये किसान को दे दिए और भारी टोकरी उठाकर आगे बढ़ा। जैसे ही वह एक पड़ोसी राज्य में पहुंचा, उसने देखा कि वहां अजीब सा सन्नाटा था।
लोग उदास दिख रहे थे। भाई, यहाँ सब इतने दुखी क्यों हैं? उसने एक राहगीर से पूछा। राहगीर ने उत्तर दिया, हमारी रानी बहुत बीमार है। वैद्यों का कहना है कि उनका एकमात्र इलाज ताज़ा अनार का रस है, लेकिन हमारे राज्य में अनार नहीं उगते। राजा ने घोषणा की है कि जो भी अनार ला सकता है, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। राघव के हृदय की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सच में संयोग था? उसके पास तो पूरी टोकरी थी। वह जल्दी से राजमहल पहुंचा और द्वारपालों से बोला, मेरे पास ताजे अनार हैं, मुझे राजा से मिलने दीजिए। जब राजा को यह खबर मिली, तो वह तुरंत दरबार में आया। तुम्हारे पास अनार हैं? राजा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ महाराज, और जितने चाहिए उतने हैं। राजा ने सेवकों को अनारों का रस निकालने का आदेश दिया। जैसे ही रानी ने ताजा रस पिया, उसके चेहरे पर रंग लौट आया। कुछ ही घंटों में वह स्वस्थ लगने लगी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने मेरी रानी की जान बचाई है। मैं तुम्हें पुरस्कृत करना चाहता हूँ। इन अनारों के बदले मैं तुम्हें 1,000 रुपये प्रत्येक दूंगा। राघव अविश्वास से देखता रह गया। उसकी 2 रुपए की टोकरी अब हजारों रुपए में बदल गई थी। राजा ने उसे 2 शाही सैनिकों के साथ सुरक्षित घर भेजने की भी व्यवस्था कर दी। जब राघव अपने गांव पहुंचा, तो उसका परिवार हैरान था। उसकी मां ने उसे गले लगाया। बेटा, यह कैसे हुआ? राघव ने पूरी कहानी सुनाई। सभी ने राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी की कमाई में हमेशा बरकत होती है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी की कमाई करनी चाहिए।